ओके, सो कमिंग फॉरवर्ड टू 2025 में जो सारे इंसिडेंट्स हुए, चाहे वो प्लेन क्रैशेस हों, चाहे जो भी XYZ इंसिडेंट्स हों, एंड बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर्स क्लेम करते हैं कि वी ऑलरेडी प्रेडिक्टेड दैट बिफोर दैट हैपेंड। एंड खुद कुछ तो मैंने भी देखे थे जो सिमिलर डेट्स पे एंड सिमिलर प्रेडिक्शंस पे अकर हुए थे। सो व्हाट बेसिस आर ऑन दीज थिंग्स, मतलब हाउ मच आर दे रिलायबल, एंड कितने परसेंट एक एस्ट्रोलॉजर की कैपेबिलिटी है टू जज ऑल दीज थिंग्स? तो आर्यन, सबसे पहले जैसे आपने बताया कि 2025 में बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए और आपने भी उनको देखा, विटनेस किया, एंड यू हैव आल्सो लिसन्ड फ्रॉम मेनी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स की उसको पहले किया गया था। आर्यन, भविष्य मलिका के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि जब जब ये इंसिडेंसेस होंगे तब लाइफ, जो धरती है, लाइफ है, वो विनाश की तरफ जाएगी, महाप्रलय आएगा। तो इसकी जो शुरुआत है वो वे बैक 2019 से होती है। जगन्नाथ टेम्पल के अंदर सबसे पहले जब कल्प वृक्ष गिरे, जिसको हम बोलते हैं जी बरकत का पेड़, जब गिरा, तो उस समय में पहली एक विनाश की तरफ कदम बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसके बाद 2020 के अंदर दो ध्वज लगता है, एकदम हाइट पीक चोटी के ऊपर जो ध्वज लगा हुआ है उसमें आग पकड़ ली। वो एक दूसरा संकेत था कि अब हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। और आपने देखा उसके बाद क्या हो रहा है। और उसके बाद जो कभी नहीं हुआ वो 2020 के बाद सिनेरियो चेंज हो गया, एंड दैट इज जो जगन्नाथ टेम्पल की पीक है उसके ऊपर कभी भी किसी बर्ड को नहीं देखा गया। वहां पर वल्चर्स, ईगल्स ये फ्लाई करना शुरू हो गई हैं, बैठती हैं उनकी चोटी के ऊपर। ये विनाश की तरफ संकेत करता है। और आप देख लीजिए, सिंस 2019 एवरी ईयर कुछ ना कुछ आपको बुराई सुनने को मिलेगा। या तो कोई नई डिजीजेज आएंगी या कोई ना कोई महायुद्ध होगा। जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, महाप्रलय आएगा, मौसम सारा शिफ्ट हो जाएगा, फ्लक्चुएट करेगा, फ्लड्स आएंगे, लैंडस्लाइड्स होंगी, और एंड में ये न्यूक्लियर वॉर की तरफ आगे जरूर जाएगा। 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन विल बी लेफ्ट, रेस्ट होल पॉपुलेशन विल फिनिश, एंड दिस इज फॉर श्योर वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन द भविष्य मालिका। यहां हमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है। और दूसरी बात है आर्यन, जैसे आपने बोला कि क्या ज्योतिषी गणना इसके बारे में की जा सकती है, आंसर इज यस। एस्ट्रोलॉजी कैन वेरी वेल एंड वेरी एक्यूरेटली प्रिडिक्ट व्हाट इंसिडेंट्स एंड व्हाट इवेंट इज गोइंग टू बी अकरिंग इन द कमिंग मंथ्स। बट यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो क्या होता है कि किसी ने एक की वीडियो सुनी और उसी को तोड़ मोड़ के अपनी लैंग्वेज में बोलना शुरू कर दिया। द रीजन बीइंग दिस इज द एरिया विच इज नॉट बीइंग पेड ऑफ। सो गवर्नमेंट जो है वो इस पर पैसा नहीं खर्च रही है। बहुत सारे हमारे ऐसे पिछले एस्ट्रोलॉजर्स रहे हैं जिन्होंने एग्जैक्ट अर्थक्वेक्स प्रिडिक्ट किए, और बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत नैरो डाउन करी प्रिडिक्शंस को। बट आज की डेट में क्या है कि जब तक आप उस एरिया पे थोड़े से सब अपने गृहस्थ जीवन चला रहे हैं, एंड इट इज नो वेयर वेरी मेंशन्ड व्हेन देन एस्ट्रोलॉजर इज अ सेंट। वो कभी नहीं कहता कि मैं संत हूं, उसे भी अपना परिवार चलाना है, उसे भी अपना घर चलाना है। तो उस एरिया में पैसा ही नहीं खर्च हो रहा है, तो उसमें उतनी डीप रिसर्च नहीं हो रही है। बट मेरे को ऐसा मानना है कि हमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर हम सिर्फ भविष्य मलिका को डिकोड भी कर लेंगे, 16th सेंचुरी में इतनी अच्छी एक क्लासिकल एंशिएंट टेक्स्ट लिखी गई है, तो शायद मुझे लगता है कि हम उससे भी बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। 2026 में भी आप ऐसा ही देखेंगे। Okay, so these were very bold and claims about nuclear wars. So, what is the credibility behind these things? कितने परसेंट can you be sure about this कि हाँ ये इस टाइम पे होगा या फिर ये होगा, या फिर it's just a open-ended statement कि हाँ ये होगा, बट एक क्लियर प्रेडिक्शन कैसे एंड कब नहीं हो सकती, या फिर हो सकती है तो कितनी परसेंट रिलायबिलिटी है, and क्या ग्राउंड्स है ऑन ऑल दीज तो थिंग्स? आर्यन, जैसे मैंने आपको बोला कि हमें इसमें कुछ नहीं करना है, भविष्य मलिका में बहुत क्लियरली मेंशन था, और एज इट इज इंसिडेंट्स और इवेंट्स हुए हैं बिल्कुल सेम टू सेम कि जब कल्प वृक्ष गिरेगा जगन्नाथ टेम्पल के अंदर तो महाविनाश का पहला कदम रखा जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का समय आएगा। और हमने सीरीज ऑफ इवेंट्स देखते आए हैं। सेम वे में बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया इन 2025 कि मोदी जी अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, बिहार में प्रॉब्लम होगी। और मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि नीतीश कुमार विद द सपोर्टर्स ऑफ एन एनडीए अपनी सरकार बनाएंगे, इनको बीजेपी की सपोर्टेंस चाहिए होगी, बीजेपी बाउंस बैक करेगी इन 2025 आफ्टर सितंबर। दिस हैज बीन क्लियरली मेंशन्ड। मैंने बहुत ज्यादा क्लियरली बोला था ये वाले प्रोस्पेक्ट्स। तो उसी वे में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि इन 2026 आप ये चीजें देखेंगे कि वेयर जो जितना क्रेज बाहर जाने का लोगों का था, फॉरेन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने का था, उतना ये रिवर्स होने वाला है।
यहाँ पे जितने बच्चे फॉरेन के अंदर पढ़ने जा रहे थे, जॉब्स ढूंढते थे, उतनी डबल स्पीड से वापस आएंगे। शायद वो क्रेज फॉरेन का भी खत्म होगा, इंडियन इकोनॉमी और डोमेस्टिक मार्केट ज्यादा ग्रो करेगी, तो यहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आएंगी। फॉर द नेक्स्ट 7 to 10 ईयर्स इंडिया के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अगर आपने मिस कर दी तो शायद ये समय कभी वापस नहीं आएगा, और ऐसा आप होते हुए भी देखेंगे। और उसी के साथ गोल्ड थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा इन फरवरी मार्च, ये आपका लास्ट समय होगा जब आपने गोल्ड को खरीद लिया तो खरीद लिया। उसके बाद गोल्ड जो है वो रॉकेट की स्पीड से आगे जाएगा इन 2026, फिर वो आपके हाथ नहीं आएगा। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो का पार्ट जरूर बनाएं। आप जब आपको ऐसा फील होगा इन 2026, जैसे कि अभी का समय चल रहा है, हाउ इट हैज स्टार्टेड, कि अब ये शांति का समय है, अब युद्ध जो स्थिर पे आ रहे हैं, अचानक से कोई ना कोई मेजर युद्ध और स्ट्रेस टेंशंस दोबारा से उभर पड़ेंगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम अपने वैदिक हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग 19 मार्च प्रतिपदा तिथि, जिस दिन पहला नवरात्र है, उस दिन से नववर्ष मानते हैं। अलग अलग प्रथाओं में नव वर्ष की, न्यू ईयर की अलग अलग डेफिनेशंस है। 1 जनवरी को हमारे वैदिक साइंस के अंदर कोई मान्यता नहीं दी गई है। दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द इंग्लिश कैलेंडर विच हैज बीन चेंज्ड आफ्टर 45 BC। वो भी पहले 1 जनवरी नहीं होता था, सो उसको आधार नहीं माना गया। तो हम तो तभी से स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही वो वर्ष स्टार्ट होगा, आप ये 2026 में चीजें देखेंगे। खासकर मैं आपके माध्यम से जितने भी जेंजीज हैं जो क्विक मनी के अंदर हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं, उनको मैं खास ये बात बोलना चाहता हूं, इन 2026 बी वेरी केयरफुल विथ क्रिप्टो करेंसी। ये मार्केट इतनी वोटालिटी शो करेगी, इतनी वॉलेटाइल हो जाएगी कि ये शायद आपके हाथ में नहीं आएगी, और आप बहुत मेजर लॉसेस कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं उनको भी बहुत ज्यादा ध्यान से करना है, और अगर अवॉइड कर सकते हैं इस साल तो इट इज मोर एडवाइज्ड। So thank you so much for इतनी सारी advices about so many topics.